हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और है भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है बहुत कठिन है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम चालक प्लेट लेंगे। ये हमने चालक प्लेट ले ली, इसका नाम दे दिया एक्स। अच्छा, जब तक हम फिगर बना रहे हैं तब तक आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम इस प्लेट पर Q आवेश दें, कौन सा Q आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है, तो ये आवेश प्लेट पर सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, +Q है, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा काम, अगला काम क्या होता है हमारा, इसके सामने इसी आकार की एक प्लेट और ले आते हैं। ये अनावेशित प्लेट होती है। कैसी प्लेट होती है, अनावेशित होती है, ठीक है। जैसे ही आप ये प्लेट ले आते हैं तो इसके अंदर वाली सतह पर प्रेरण के द्वारा यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा आवेश, ऋण आवेश। अच्छा, जैसे ही यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इसके जो पीछे वाली सतह यानी कि जो इसको बाहरी सतह बोलते हैं, ठीक है, और इसको अंदर वाली। अच्छा, बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन क्या कर देते हैं हम, इस वाली सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जैसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। ऐसा कई बुकों में लिखा है, लेकिन धन आवेश पृथ्वी में नहीं जाते हैं। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आते हैं जो कि इन धन आवेशों को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आप जब भी बुक में फिगर देखना तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा, यहाँ पर आवेश होगा। और कहीं कहीं बुकों में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे आवेश होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी होता है आवेश, ठीक है। तो सही फिगर इस तरीके से है। अच्छा, इस वाली प्लेट को नाम हमने दे दिया बाई। अच्छा, इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल डी है। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात और देख लो, जितनी आवेश की मात्रा इस वाली प्लेट में है उतने ही आवेश की मात्रा इस वाली इस तरफ प्लेट पे है। तो जो बाई को थोड़ा सा हम साइड में यहाँ कर दें और यहाँ पर जो आवेश है इस वाली सतह पे आवेश की मात्रा और इस वाली सतह पे आवेश की मात्रा बराबर है। बस अंतर क्या है, इनकी प्रकृति का, ठीक है। अगर एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहते हैं उन स्टूडेंट को, बच्चों को जो 2022 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, ठीक है। देखो, अभी आप लोग घर पे हैं, स्कूल्स वगैरह सब बंद चल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हो, बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन हम सभी बच्चों से एक बार ये कहना चाहेंगे, इस कोरोना काल में जैसे पढ़ाई जो वगैरह है, स्टडी, ये सुचारू रूप से नहीं हो सकी, ठीक है। अब जैसे इस बार कुछ बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, कुछ क्या सभी इंटर के प्रमोट, तो इंटर के सभी हो गए लगभग, हाई स्कूल के भी हो गए हैं। अच्छा, तो आपका मकसद सिर्फ इंटर पास होना या हाई स्कूल पास होना नहीं है, ठीक है। आपको इंटर के बाद कुछ करना है। यदि आपका इंटर में, हाई स्कूल में बेस यदि अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी। फिर क्या होता है, स्टूडेंट इंटर के बाद बाहर तैयारी करने, प्रिपरेशन करने जाता है, फिर पता चला 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहा है, हो कुछ नहीं पा रहा है। ये सब प्रॉब्लम इसलिए आती है, अब पता चला जो वहाँ पे 1 साल में कंपटीशन फाइट करना थी, आप वहाँ 2 साल में अपना बेस ही तैयार कर रहे हैं, 3 साल लग गए बेस तैयार करने में। बात समझ में? तो अपना जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर, इसका बहुत अच्छे से अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। जो अपना घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनसे एक बात और कहेंगे, यदि आप यूट्यूब वीडियो या कहीं से नोट्स मिल गए, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो कहीं से नोट्स मिल गए हों फ्रेंड सर्किल से या रिलेटिव्स वगैरह से, तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ नोट्स। यदि उनके कहीं से नोट्स मिले या आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, जैसे और भी सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह या बायो वगैरह, इनके भी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं कहीं पे, तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। ये जो नोट्स है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या किया करो कि पहले तो अपने हिसाब से नोट्स बना लो, पूरा बुक की हेल्प ले लो या कहीं से नोट्स मिल गए उनकी हेल्प ले लो, और वीडियोज़ वगैरह हैं उनसे हेल्प ले लो। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम कभी कभी इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि ऐसा ऐसा ये इसको याद रखना, तो इसको कहीं पे लिख लिया करो, इसको कहीं पे लिख लिया करो बहुत अच्छे से। ये यदि इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा है तो ये कहीं ना कहीं मतलब पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो नोट्स अपने बहुत अच्छे से बनाओ, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कभार आ जाते हैं वीडियो देखने का, तो उनसे हम ये कहेंगे कि अपना समय खराब मत करो, इस बात से अभी तुम बहुत अनजान हो,
ठीक है, जब तक तुम इस बात को समझ पाओगे, जान पाओगे, समय इतना निकल जाएगा कि तुम, अब तुमसे समझो, थोड़ा तुम लोग भी समझो, जैसे अभी जून चल रहा है, ठीक है, जून के बाद अभी जुलाई आएगा, तो जून में तो स्कूल बंद ही है, जुलाई में बंद रहेंगे, अगस्त में भी हो सकता बंद रहे, कोई उम्मीद के ऊपर है, जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से लग रहा है कि अगस्त में भी शायद ना खुले, जैसे लास्ट ईयर नहीं खुले थे जुलाई अगस्त में, ठीक है। तो क्या है कि जून जुलाई अगस्त 2-3 महीने आपके चले गए, अब जैसे गवर्नमेंट बोल रही है थर्ड वेव आना है, अब पता नहीं कब थर्ड वेव आ रही है, उनका अंदाजा जो है कि वो नवंबर तक आएगी, ठीक है, तो नवंबर तक आएगी, दिसंबर तक चली जाएगी। अब आई बात जनवरी फरवरी की, 2022 की बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी, अब 2-3 महीने यदि स्कूल खुल भी गए तो आप लोग क्या कर लोगे, ठीक है। इसमें इंटर के बाद आपको कोई ना कोई एग्जाम देना है, उसमें तो वो भी छात्र बैठेंगे ना जिन्होंने पहले से इंटर के एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने पढ़ा है पहले, और एक आप होंगे जिन्होंने इंटर नहीं पढ़ी है सही से, तो कंपटीशन करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो कोई भी तैयारी करें आप, किसी भी तरह की कैसी भी करें, आपको कम से कम हाई स्कूल फर्स्ट ईयर 11th और 12th क्लास का ये आपको आना ही चाहिए, आपका इसमें बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है जी। ये आता है तो आप कोई भी कंपटीशन जो एग्जाम है उसको फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहे थे कि इस पे आवेश प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू, यदि इस प्लेट का क्षेत्रफल, यदि इस प्लेट का क्षेत्रफल, अच्छा सामने यहाँ पे हमने डेफिनेशन वगैरह आ रही है, इसको आप लोग नोट्स कर लें अच्छे से, यदि नोट बना रहे हैं तो इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे यदि प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल, जो प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल यदि A है, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा वो आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा, और सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, ठीक है। अच्छा एक बात समझो कि यदि दो समांतर प्लेटें हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, यहाँ धन से ऋण आवेश की तरफ, यहाँ धन से ऋण आवेश, धन से ऋण, धन से ऋण, यहाँ पे धन से ऋण। देखो होता क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी, दो, देखो कैसे, एक धन प्लेट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा एक ऋण प्लेट पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों की दिशा एक ही होती है, इसलिए जो दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने में लगता है कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नहीं होती है, दो होती है, एक इससे निकलने वाली और एक इस पे माइनस पे आने वाली, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं यदि हमें इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, देखो अभी दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है, क्या है, निर्वात है। जब निर्वात है तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, K/1 हो जाएगा। अभी बाद में हम इसके बीच में परावैद्युत जो मटेरियल को यहाँ पे भरेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे परावैद्युत मटेरियल भरेंगे इसमें बाद में, ठीक है, पहले बिना वायु वाला समझ लो। अच्छा अब क्या करते हैं, हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E कितनी है, 2 है, तो दो कौन कौन सी है, एक इस वाली प्लेट की है, तो इसके लिए हो जाएगा σ/ε0, उस वाली प्लेट के लिए भी कितनी हो जाएगी, σ/ε0। तो जब दोनों जुड़ जाएंगी, देखो इस वाली प्लेट के लिए σ/2ε0 होगी, ठीक है, और इस वाली प्लेट के लिए भी σ/2ε0 होगी। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा, σ/ε0, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा यदि इनके बीच की दूरी है तब यहाँ पर विभव कितना होगा, तो हो जाएगा E/B/d, ठीक है, यदि विभव वहां पे B हो तो रिलेशन हम जानते हैं E/B/d। अच्छा एक E बराबर, ये फॉर्मूला हमें यहां से मिल रहा है, एक E बराबर यहां से मिल रहा है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, इक्वेशंस को हम एक दूसरे से जैसे ही इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा, σ/ε0 इक्वल V/d। तो यहां से B बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, यहां से B बराबर हो जाएगा V/d, ये यहां पहुंच जाएगा, तो हम बोल देंगे σ/d/σ
डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये हो गया। अच्छा कल हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, Q बराबर CV लिखा था, Q बराबर CV लिखा था, तो हमें C बराबर चाहिए, हमें किसके बराबर चाहिए, C बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे C बराबर Q अपॉन V। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू आई ये सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी। अच्छा यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, Q अपॉन A। तो हम सिग्मा को हटाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, Q अपॉन A कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये A कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A ऊपर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसको हम जो C है इसको हम C नॉट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, C नॉट। बात समझ में आ रही। अच्छा ये कब के लिए है, ये तब के लिए जब यहाँ पे निर्वात या वायु हो इनके बीच में। तो इस रिलेशन को आप अच्छे से याद रखो, इसको हम अलग से यहाँ लिख देते हैं। C नॉट कितना निकल के आया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी कि हमारे पास कोई समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, इसको वायु संधारित्र भी बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे वायु है बीच में। ठीक है, तो इसकी जो धारिता है, इसकी धारिता इतनी निकल कर आई, इसकी धारिता जो आई वो इतनी आई। लेकिन हमें क्या करना है, यदि हम किसी तरह से इसकी धारिता को बढ़ाएं, किसी तरह से इसकी धारिता को बढ़ाएं, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आवेश को ज्यादा कर दें या हम विभव को कम कर दें। तो यहाँ पर अब हम विभव जो कम कर रहे हैं वो हम कैसे करेंगे कि बीच में हम कोई परावैद्युत मटेरियल पदार्थ को यहाँ पे भर देंगे बीच में। जैसे ही हम यहाँ पे कोई परावैद्युत माध्यम भरेंगे तब देखो क्या हो जाएगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, देखो यहां पर ये हमने यहां रफ कर दिया। देखो यहां पर फिर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ली थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कब के लिए होती है, तब के लिए होती है जब यहाँ वायु हो, यदि कोई माध्यम हो जाए तो साथ में यहाँ क्या आ जाता है, के आ जाता है, यहाँ के हो गया। तो जो अब आएगा फॉर्मूला कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। तो यहां से हम जानते हैं E बराबर VD, E बराबर VD, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर VD। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद B बराबर आएगा यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दो भाई यहीं पे, Q अपॉन A। जैसे यहाँ Q अपॉन A रखोगे क्या हो जाएगा, Q D अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये B बराबर हमारा निकल आया। ठीक है, और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें C निकालना है। ठीक है, अब हम ले लेंगे C बराबर कितना आ जाएगा, होता है Q अपॉन B, होता है Q अपॉन B, और B की वैल्यू कितनी है, ये इतनी है। तो क्या है, Q D अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और जो ये है 2A एप्सिलॉन नॉट के, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन D। ये देखो 2 है। ठीक है, तो हमारा कितना आया, C अब इतना आया। ठीक है, और पहले कितना था, देखो यहाँ पे क्या मिस हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ 2 नहीं आएगा, तो ये भी 2 हट जाएगा, यहाँ से भी ये 2 हट जाएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अच्छा अब देखो यहाँ पे C नॉट की वैल्यू कितनी आई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये इतनी आई। अच्छा तो ये कितने बराबर, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, इसके बराबर कितना है, C नॉट है। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख देते हैं C बराबर C नॉट के। यहाँ पे देखो क्या पता चला, हमें ये पता चला यदि यहाँ पे कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो जो इसकी धारिता है वो K गुना बढ़ जाती है। K क्या है, K है उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। यदि यहाँ पे परावैद्युतांक K है तो K गुना उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो परावैद्युत माध्यम रखने से ये फायदा होता है कि उसकी धारिता बढ़ जाती है। अच्छा अब हमारे पास रिजल्ट कौन सा है, ये आया। ठीक है, इसके लिए यदि परावैद्युत माध्यम है तो। अच्छा अब यहाँ पे ये देखना है कि
इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये है कि हम ऐसा क्या क्या करें इस फॉर्मूले में कि इसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, या पहले नंबर पे देखो क्षेत्रफल, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, संधारित्र प्लेट की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक यदि पूछ लिया जाए तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल पहला है, क्षेत्रफल पर तो देखो क्या है, यहां पर यदि हम ए बढ़ाएं, यहां पे क्या है, ये ए क्या है, ये ए है प्लेट का क्षेत्रफल। यदि हम किसी तरह से इसका क्षेत्रफल बढ़ाएं, जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ का मतलब क्या है, यदि आप ए बढ़ाएंगे तो ये धारिता भी जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा देखो, यदि आप जो के क्या है, जो आपने परावैद्युत मटेरियल यहाँ पे भरा है, तो ऐसा मटेरियल भरो यहाँ पे, ऐसा माध्यम लाओ बीच में जिसकी जो के की वैल्यू हो, जो के की वैल्यू वो सबसे ज्यादा हो, यानी कि जो परावैद्युतांक हो उस माध्यम का बहुत अधिक हो। तो बहुत अधिक माध्यम के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यदि के की वैल्यू बहुत अधिक है तो फिर जो धारिता है वो भी हमें बहुत अधिक मिलेगी। अब देखो तीसरा, अब बोला जा रहा है डी। देखो क्या है, डी जो है अपॉन में है, यदि डी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही सी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब हम क्या करें, इन दोनों प्लेटों को और पास पास ले आए, इन दोनों प्लेटों को जैसी और पास पास ले आएंगे तो इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी ये समझो। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी फॉर्मूला हमने देखा था, एक ई बराबर हमने लिखा था ऐसे बी अपॉन डी लिखा था। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी बराबर, यहां से बी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे यदि हम डिस्टेंस बढ़ाएं, यदि हम डिस्टेंस बढ़ाएं तो यहाँ पे b बढ़ जाएगा, d का मान बढ़ाने पे b बढ़ेगा। अच्छा, यदि हम d को कम कर दें, किसी तरह से d कम कर दें, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें, तो क्या होगा, जो b का मान है वो भी कम हो जाएगा। यदि d कम होगा तो b का भी मान कम हो जाएगा। ठीक है, और हम फॉर्मूला जानते हैं c बराबर होता है q अपॉन b। यदि हम किसी तरह से b का मान कम कर रहे हैं तो c की धारिता यानी कि बढ़ जाएगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला, यदि हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो हमारी जो धारिता है ये धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लो, यदि आपसे कभी कोई ये पूछ ले संधारित्र का उद्देश्य क्या है, क्या संधारित्र का उद्देश्य क्या है, इसको हम हालांकि पहले बता चुके हैं, फिर से एक बार समझ लो, हमसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझ लो, उद्देश्य, संधारित्र का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि इसका उद्देश्य आवेश को संचित करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसका उद्देश्य आवेश को संचित करके वैद्युत ऊर्जा को भी संचित करना है। वैद्युत आवेश को भी ये संचित करता है और वैद्युत ऊर्जा को भी ये संचित करता है, यानी आवेश और वैद्युत ऊर्जा दोनों को संचित करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझो कि ये संधारित्र जो है वैद्युत ऊर्जा को तो संचित करता है, ये हमने समझ लिया। तो वैद्युत ऊर्जा संचित होती किस जगह पे है, ये थोड़ा सा बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत अंदर जाके तो फिर ये पूछा जाएगा कि हमने ये तो समझ लिया ऊर्जा संचित होती है, लेकिन ऊर्जा संचित होती कहाँ पर है, प्लेटों पर होती है या बीच में होती है। तो आप क्या बोलेंगे, जो ऊर्जा संचित होती है वो बीच में होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तभी तो वहां पे ऊर्जा संचित हो पाएगी, और हम जानते हैं चालक प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, ये हम हमेशा बोलते हैं, पहले आपने पढ़ा होगा ये बात। ठीक है, लेकिन आवेश कहाँ संचित होता है, आवेश प्लेटों पर संचित होता है। ऊर्जा कहाँ संचित होती है, वैद्युत ऊर्जा, वो इसके जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है यानी कि बीच में, वहां संचित होती है। अच्छा, एक बात समझो, अभी हमने बोला था यदि हम परावैद्युतांक माध्यम के लिए आते हैं तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है, ये बोला था। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है यदि आप इसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख देंगे, ठीक है, तो उस परावैद्युत माध्यम के अंदर, उस परावैद्युत माध्यम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी।
क्यों कम हो जाएगी भाई? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और परावैद्युत पदार्थ रखने पर, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, ये पहले हम बता चुके हैं। उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो उससे जो विभव है, विभव भी कम हो जाएगा। यदि विभव, हम फॉर्मूला कितने बार देखो लिख चुके हैं, V बराबर कितना होता है? V बराबर होता है E इंटू डी, ठीक है। यदि हम E कम कर रहे हैं तो हमारा V भी कम हो जाएगा। अच्छा, जब ऐसा होगा तो V कम होने से क्या हो जाता है? फॉर्मूला जानते हैं, Q अपॉन V। V कम होगा तो C हमारा बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, यदि हम परावैद्युत माध्यम यहाँ बीच में रख दें तो हमारी धारिता बढ़ जाती है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो लगभग ये समांतर प्लेट संधारित्र कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यदि आप इसका रिवीजन और अच्छे से कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स बनाते चलें। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।